भगवान की कृपा किसको कहते हैं? ठाकुर जी की दो तरह की कृपाएं, एक तो है कृपा और एक है अति हरि कृपा। तो कृपा किसको कहते हैं? कृपा जो सब पर ही रहती है, भाई रहने के लिए घर सबके पास है, दो वक्त की रोटी सब कमा खा ही रहे हो, घर में बच्चे हैं, बच्चे लायक हैं, नाती पोते हैं, सर्व संपन्नता है, किसी प्रकार का कोई आपको कष्ट नहीं है बहुत बड़ा। थोड़ी मोड़ी समस्याएं तो किसके जीवन में नहीं है, थोड़ा मोड़ा रोग भाव ये तो चलता रहता है, ये दुनिया है, यहाँ पर अच्छा है तो बुरा भी और बुरा है तो अच्छा भी, ये चलता रहता है। ऐसे ही करते हुए हमें जीवन निकालना पड़ता है। यानी ऐसी कोई शिकायत परमात्मा से है नहीं, यानी ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान से हमें बहुत कुछ मांगना है, यहाँ बस भक्ति भाव कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाकी गाड़ी अच्छी चल रही है, ये तो हो गई कृपा। किंतु सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसके बाद भी तुम्हारा मन कथा में लग रहा है, तो इसको बोलते हैं अति हरि कृपा। एक तो पहले ही बात कि तुम्हारा जीवन बढ़िया चल रहा है, और दूसरी बड़ी बात कि तुम्हारा मन कथा में लग रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जिसके घर में ज्यादा ही संपन्नता रहती है, फिर उसका मन कथा पंडालों में नहीं लगता, वो तो फिर कभी घर में, कभी खेत में, कभी मोबाइल में, इसी में लगा रहता है। उसको लगता है मैं जाकर करूंगा ही क्या कथा। तो उस पे तो केवल कृपा है कि दो वक्त की रोटी चल रही है, किंतु सब चीज होने के बाद यदि मन कथा में लग रहा है तो इसको समझ जाइए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कि अति हरि कृपा जाई पर होई, पावो दे एहि मार्ग सोई। कृपा जाहि पर होई, पावो दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। तो जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आप लोगों पर अब बताओ भगवान की कृपा है कि अति कृपा है? क्या है? अति कृपा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के कथा पंडाल में बैठे हैं, और जितने लोग पंडाल में बैठे हैं इसका मतलब उनके जीवन में कोई कष्ट है नहीं, तब तो यहाँ मन लग रहा है। यदि थोड़ा मोड़ा भी कष्ट होता है तो कथा क्या, भगवान भी आकर कहें भैया बैठ मेरे मुंह से सुन ले, हम कहेंगे नहीं महाराज हम पे बहुत काम है, फिर कभी आना तो सुन लेंगे। इसका मतलब ये है ना कि हमारे घर में सर्व प्रकार से संपन्नता है, तब तो कथा में बैठे। तो यहां पर भी इस समय पर भगवान की कृपा के रूप में क्या बह रही है? साक्षात श्रीमद् भागवत जी बह रही है। और भगवान देवादिदेव महादेव उन भक्तों का, उन श्रोताओं का, उन आयोजकों का एक नहीं हजारों बार धन्यवाद करते हैं जो भगवान की कथा का कारण बनते हैं।